आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाया है। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर महाराज मंदिर में बैठकर शिवजी की पूजा करने के लिए फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। तब सेवक हेममाली के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सेवकों ने राजा कुबेर से कहा कि हे महाराज, वह पापी अतिकामी हैं। वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या में लीन मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। हेममाली ने
दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते हुए परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है? हेममाली बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। मैं प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर महाराज कुबेर के भवन में पहुँचाता था। यह मेरा प्रतिदिन का कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे महाराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग में दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार होता है। हे मुनिवर, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराएं और मुझे मेरे पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही उस मनुष्य को इसका फल मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य का फल देने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह स्वर्ग प्राप्त करता है।